क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घर में बहू बनकर आने वाली लड़की वही क्यों होती है? करोड़ों लोगों में से वही एक परिवार, वही एक घर और वही रिश्ता क्यों बनता है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे ईश्वर की कोई ऐसी योजना होती है जिसे हम समझ नहीं पाते? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का ऐसा रहस्य है जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी बहू, अपनी सास, अपनी बेटी और अपने परिवार को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाएंगे। कहा जाता है कि जब मनुष्य के मन में सच्ची जिज्ञासा होती है, तब स्वयं भगवान भी किसी ना किसी रूप में उसका उत्तर अवश्य देते हैं। ऐसी ही एक भक्त थीं गौरी देवी। गौरी देवी प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, तुलसी को जल अर्पित करती और पूरे श्रद्धाभाव से भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करती। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न वर्षों से घूम रहा था। उन्होंने अपने आसपास अनेक परिवार देखे थे। कहीं बहू के आते ही घर स्वर्ग बन गया था, कहीं बहू के आने के बाद परिवार बिखर गया, कहीं सास मां से भी बढ़कर बन गई, तो कहीं सास और बहू जन्म के शत्रु जैसी प्रतीत होती थीं। एक दिन पूजा करते समय गौरी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यदि संसार में हर रिश्ता आपने बनाया है, तो बहू का रिश्ता इतना कठिन क्यों होता है? एक बेटी अपने घर में सबकी प्यारी होती है, लेकिन वही लड़की बहू बनते ही परीक्षा क्यों देने लगती है? क्या बहू केवल एक बाहरी व्यक्ति होती है या उसके आने के पीछे भी कोई दिव्य कारण होता है? उस दिन उनका मन बहुत व्याकुल था। रात को भोजन के बाद उन्होंने भगवान का नाम लिया और सो गईं। आधी रात का समय था। अचानक उन्हें लगा जैसे पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया हो। वातावरण में ऐसी मधुर बांसुरी की धुन गूंज रही थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके सामने नीले वर्ण वाले पीतांबर धारण किए, मस्तक पर मोरपंख सजाए, मधुर मुस्कान बिखेरते स्वयं भगवान श्रीकृष्ण खड़े थे। गौरी देवी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, क्या यह स्वप्न है? भगवान मुस्कुराए। यदि इस स्वप्न से तुम्हारे जीवन का अज्ञान समाप्त हो जाए, तो इसे स्वप्न मत समझो, इसे मेरा संदेश समझो। गौरी देवी ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। श्री कृष्ण बोले, मुझे पता है तुम जानना चाहती हो कि बहू बनकर कौन आती है। गौरी देवी आश्चर्यचकित रह गईं। भगवान बोले, गौरी, इस संसार में कोई भी रिश्ता अचानक नहीं बनता। जिस प्रकार नदी बिना कारण समुद्र तक नहीं पहुंचती, उसी प्रकार कोई आत्मा बिना कारण किसी घर की बहू नहीं बनती। हर आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, अधूरे प्रेम, अधूरे ऋण और अधूरे वचन लेकर आती है। गौरी देवी ध्यान से सुन रही थीं। भगवान आगे बोले, जिसे तुम बहू कहती हो, वह केवल एक लड़की नहीं होती, वह ईश्वर द्वारा भेजी गई एक आत्मा होती है, जिसे उस परिवार के साथ कुछ अधूरे कर्म पूरे करने होते हैं। कभी वह उस घर का सुख बनकर आती है, कभी परीक्षा बनकर आती है, कभी सेवा का अवसर लेकर आती है और कभी पूरे परिवार का भाग्य बदलने आती है। गौरी देवी ने पूछा, प्रभु, यदि ऐसा है तो फिर इतने झगड़े क्यों होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि मनुष्य रिश्तों को आत्मा से नहीं, अहंकार से देखने लगता है। जिस दिन सास यह सोच ले कि यह मेरी बेटी जैसी है, और जिस दिन बहू यह सोच ले कि यह मेरी मां जैसी है, उसी दिन आधे दुख समाप्त हो जाए। लेकिन मनुष्य पहले अधिकार चाहता है, कर्तव्य बाद में निभाता है। भगवान ने आगे कहा, गौरी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं।
एक गांव में शारदा नाम की वृद्धा रहती थी। उसका एक ही बेटा था, मोहन। शारदा ने बड़े संघर्षों से बेटे को पाला था। वह दिन रात मेहनत करती, खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। समय बीता, मोहन बड़ा हुआ। उसकी शादी एक संस्कारी लड़की राधा से हुई। राधा जब पहली बार उस घर में आई तो उसने सबसे पहले अपनी सास के चरण स्पर्श किए। शारदा ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, अब मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। यहीं से एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। राधा हर सुबह जल्दी उठती, पूरे घर का काम करती, सास के लिए चाय बनाती, उनकी दवा समय पर देती। लेकिन शारदा को हर काम में कमी दिखाई देती। अगर दाल में नमक थोड़ा कम हो जाए तो डांट, अगर रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो ताना, अगर बेटा बहू की तारीफ कर दे तो शारदा पूरी रात दुखी रहती। राधा चुपचाप सब सहती रही। एक दिन पड़ोस की एक वृद्ध महिला ने राधा से पूछा, बेटी, तुम इतना सब सहकर भी मुस्कुराती क्यों रहती हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी मुझे डांटती हैं, इसका मतलब है कि वह अभी भी मुझे अपना मानती हैं। जिस दिन उन्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं रहेगी, उस दिन शायद वे कुछ बोलेंगी भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण गौरी देवी की ओर देखकर बोले, देखा गौरी, जिस घर में सहनशीलता होती है वहां रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहना ही धर्म है। धर्म का अर्थ है सम्मान, प्रेम और सत्य के साथ जीवन जीना। यदि सास बहू का सम्मान करेगी तो बहू भी पूरे मन से उस घर को अपना बना लेगी। और यदि बहू सास का सम्मान करेगी तो वृद्धावस्था में सास को बेटी का सुख मिलेगा। भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, एक और रहस्य सुनो। जब किसी घर में नई बहू प्रवेश करती है तब केवल एक लड़की उस घर में नहीं आती। उसके साथ उसका भाग्य, उसके संस्कार, उसकी प्रार्थनाएं और उसके कर्मों का फल भी उस घर में प्रवेश करता है। इसी कारण कुछ घर अचानक उन्नति करने लगते हैं। कुछ घरों में वर्षों बाद खुशियां लौट आती हैं और कहीं कहीं कठिन परीक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं। यह सब ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि कर्मों का संतुलन होता है। गौरी देवी ने पूछा, प्रभु, क्या बहू सच में लक्ष्मी का रूप होती है? भगवान मुस्कुराए, यदि उसके हृदय में प्रेम, सेवा, करुणा और सत्य है तो वह लक्ष्मी के समान है। लेकिन याद रखना, लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां उनका सम्मान होता है। जिस घर में अपमान, कटु वचन और अहंकार हो, वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। गौरी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। भगवान ने उनका मन पढ़ लिया। उन्होंने कहा, गौरी, दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने व्यवहार को देखो। कई बार एक मधुर शब्द वह कर देता है जो 100 उपदेश नहीं कर पाते। रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से चलते हैं। और परिवार वह स्थान है जहां हर व्यक्ति को कभी न कभी झुकना पड़ता है। भगवान ने आगे कहा, याद रखना, जिस घर में सास बहू को बेटी का सम्मान देती है और बहू सास को मां का स्थान देती है, उस घर पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। क्योंकि वहां केवल लोग साथ नहीं रहते, वहां दिल साथ रहते हैं। इतना कहकर भगवान श्रीकृष्ण की मुस्कान और भी मधुर हो गई। पूरा वातावरण फिर से बांसुरी की धुन से भर गया। गौरी देवी हाथ जोड़कर खड़ी रहीं। उन्होंने कहा,
प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हर रिश्ते को कर्म और प्रेम की दृष्टि से देखने का प्रयास करूंगी। भगवान ने अंतिम बार कहा। गौरी, याद रखना, बहू किसी घर में केवल विवाह करके नहीं आती। वह ईश्वर के लिखे हुए एक अध्याय को पूरा करने आती है। यदि परिवार उसे प्रेम देगा, तो वह उस घर का भविष्य संवार देगी। यदि उसे केवल परीक्षा मिलेगी, तो वह भी उसी परीक्षा का माध्यम बन जाएगी। इसलिए किसी भी बहू का स्वागत केवल रस्मों से नहीं, अपने हृदय से करना। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगा और गौरी देवी की आंख खुल गई। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन आज उनके भीतर एक नया प्रकाश जन्म ले चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्ते खून से नहीं, संस्कार, प्रेम, सम्मान और ईश्वर की इच्छा से बनते हैं। धन्यवाद।